आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम आपकी दिनचर्या के बारे में चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और आपको बताते हैं कि आपको खास क्या करना चाहिए अपनी राशियों को सुनकर। अगर आपको लगता है कि आज आपकी राशि का प्रभाव काफ़ी खराब आ रहा है आपके ऊपर और साथ में ही किसी न किसी विशेष बात को लेकर चर्चा और साथ में ही चर्चा करते हैं आपके जन्मदिन को लेकर। तो सबसे पहले बात शुरू करेंगे आज के पंचांग से। 10 अगस्त सोमवार का दिन, सूर्योदय सुबह 5:54 पर, शाम को अस्त होंगे 7:10 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाति नामक, कृष्ण पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र अश्विनी, योगशूल, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में। राहु काल का समय सुबह 7:33 से 9:13 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 1 बजे तक चलेगा। तो आज आपको बताएंगे कि कुछ ऐसे पेड़ जो आपके लिए मंगलकारी हो सकते हैं, जिससे आपके घर में रिद्धि सिद्धि का प्रवेश होगा, नकारात्मक शक्तियां बाहर जाएंगी और शनि की कृपा भी आपके ऊपर बनेगी। भगवान गणपति भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है, एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। पेड़ पौधे घर की सुंदरता के साथ साथ घर की सुख शांति के द्योतक भी माने जाते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में लगाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शमी का वृक्ष घर के ईशान कोण यानी कि पूर्वोत्तर में लगाना लाभकारी माना गया है, क्योंकि शमी वृक्ष तेजस्वी एवं दृढ़ता का प्रतीक है। इसमें प्राकृतिक तौर पर अग्नि तत्व की प्रचुरता होती है, इसलिए इसे यज्ञ में अग्नि को परिवलित करने हेतु शमी की लकड़ी के विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि में तो ये अत्यंत गुणकारी औषधि मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं में शमी का वृक्ष बड़ा ही मंगलकारी माना गया है। लंका पर विजयी होने के पश्चात श्री राम ने शमी पूजन किया था। नवरात्रों के दिनों में माँ दुर्गा का पूजन शमी वृक्ष के पत्तों से करने पर शास्त्रों का विधान है। गणेश जी और शनिदेव दोनों की ही शमी बहुत प्रिय है। शमी के पेड़ की पूजा करने से शनिदेव और भगवान गणेश दोनों की ही कृपा प्राप्त की जा सकती है। शमी को ब्रह्म वृक्ष या पत्र भी कहा जाता है। इस पौधे में भगवान शिव स्वयं वास करते हैं, जो गणेश जी के पिता और शनिदेव के गुरु हैं। शमी पत्र के उपाय करने से घर परिवार में अशांति को दूर भगाया जा सकता है और शमी वृक्ष की जड़ को विधि विधान पूर्वक घर लेकर आए, उसे घर में रोपित कर नित्य उसका पूजन करें। ऐसा करने से गणेश जी आएंगे घर के आर और शनिदेव जाएंगे घर के पार। भगवान गणेश को शमी अर्पित करते समय कुछ मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। अगर ये मंत्र आप ना भी पढ़ पाए तो ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का उच्चारण करके शमी के पत्ते भगवान गणपति जी को आप अर्पित करें। जाप के उपरांत मोदक और दुर्वा का भोग लगाएं, आरती करें। शमी के पौधों की जड़ को काले धागे में बांधकर गले या बाजू में धारण करें। ऐसा करने से शनिदेव से संबंधित जीवन में जितने भी विकार हैं उनका शीघ्र ही निवारण होगा। गणेश पूजन करते समय शमी के कुछ पत्ते गणेश जी को अर्पित करने से घर में धन एवं सुख की वृद्धि होती है। और साथ में ही जैसा हम आपको पहले बता चुके हैं कि पर्यावरण का ध्यान आपको रखना चाहिए। आजकल बरसात श्रावण का मास चल रहा है, तो जितने भी हो सके पेड़ पौधे अवश्य लगाएं, जैसे नीम, आम, जामुन, पिलकन, बिलपत्र और जो और पक्के पेड़ होते हों उनके पौधे थोड़ी दूरी दूरी पर जहाँ भी आपको स्थान मिले, जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर ये पेड़ बन सकते हैं, जहाँ पर लोगों को छाया मिल सकती है, वहाँ पर वह पेड़ पौधे अवश्य लगाएं, क्योंकि आजकल बड़ी आसानी से ये चल पड़ेंगे। और जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक पेड़ 10 पुत्रों के बराबर होता है, तो आप सोचिए कितना पुण्य फल आपको मिलेगा अगर आपके हाथों लगाए हुए 20-50 पेड़ भी अगर जीवित रह जाते हैं और वो चल पड़ते हैं। कभी ना कभी ज़िंदगी में जब आप वहाँ से गुजरेंगे और देखेंगे एक घना छायादार पेड़ जो आपने अपने हाथों से रोपा था,
तो आपके मन को कितनी प्रसन्नता होगी और कितनी मानसिक शांति होगी और आप सदा के लिए अजर अमर बन जाएंगे। तो ये थी चर्चा वृक्षों को लेकर। आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आपके व्यक्तित्व में विकास होगा। दिन के आरंभ से ही कार्यों की सफलता एवं धन पाने के लिए विभिन्न युक्तियां लगाएंगे। धन लाभ तो समय पर नहीं होगा, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र पर आपकी छवि अभद्र अथवा मौज शौक पसंद इंसान जैसी बनने की संभावना। वाणी एवं आचरण का आज विशेष ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र से आज भी धन लाभ की संभावनाएं ही मिलेंगी। धन हाथ में आते आते टलने से मन दुखी होगा। लाभ भी होगा तो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। नौकरी पेशाओं का खर्च बढ़ने से चिंता बढ़ेगी। फिर भी आज प्रलोभन में कोई गलत कदम ना उठाएं, अन्यथा निकट भविष्य में शीघ्र ही सम्मान हानि हो सकती है। घरेलू वातावरण को शांत बनाने में आपकी अहम भूमिका रहेगी, लेकिन बाहरी व्यवहार कोई ना कोई नई समस्या खड़ी कर सकता है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन कार्य सफलता वाला रहेगा। इसका लाभ उठाएं, अन्यथा आगे कई दिन तक ऐसी सुविधा नहीं मिलने पर खेद होगा। कार्यक्षेत्र पर दिन के आरंभ में अंतिम भाग में व्यस्तता अधिक रहेगी। भाग्य का साथ भी मिलने से कम समय और परिश्रम में अन्य प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में अधिक लाभ कमा सकेंगे, लेकिन संतोष फिर भी नहीं होगा। प्रतिस्पर्धी कुछ समय के लिए हावी रहेंगे, जिसमें थोड़ी परेशानी भी होगी, लेकिन जहां आपका अनुभव काम आएगा। गुप्त युक्तियों द्वारा इनसे पार पा लेंगे। सहकर्मियों पर जरूरत से अधिक विश्वास करने पर धोखा हो सकता है, इसका ध्यान रहे। घर में भाई बंधुओं के साथ पैतृक कार्यों को लेकर विचार विमर्श होगा। आपकी बात की शुरुआत में अनदेखी होगी, लेकिन अंत में मानना ही पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। कुछ समय के लिए विरोधाभास का अनुभव भी होगा। आंखों अथवा फेफड़ों से संबंधित शिकायत रह सकती है। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज भी आप मन से अध्यात्म के प्रति निष्ठावान रहेंगे, लेकिन दिखावे की प्रवृत्ति भी रहने के कारण पूजा पाठ केवल व्यवहारिकता के लिए ही करेंगे। कार्यक्षेत्र पर आरंभिक परेशानी के बाद वातावरण अनुकूल हो जाएगा। फिर भी जल्दबाजी से बचें। आपके लिए निर्णय अवश्य ही लाभ के मार्ग खोलेगा। किसी भी कार्य से तुरंत लाभ की आशा ना रखें। धन की आमद में थोड़ा विलंब हो सकता है, परंतु होगी जरूर। कार्यक्षेत्र पर पिता अथवा किसी वरिष्ठ व्यक्ति से वैचारिक मतभेद होने के कारण आवश्यक कार्यों में विलंब होगा। फिर भी आपकी ही जीत होगी। सरकारी कार्य लापरवाही के चलते अधूरे रह सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज लापरवाही से बचें, अन्यथा किसी नई कानूनी उलझन में पड़ सकते हैं। घर का वातावरण कुछ समय के लिए आपके क्रोध के कारण अशांत बनेगा, जिसे सामान्य बनाने के लिए बाद में खुशामद करनी पड़ेगी। धारदार औजारों से सावधानी बरतें। रक्त अल्पता के कारण कमजोरी महसूस होगी। आज दिन के पूर्वाध से शारीरिक रूप से कार्य करने में असमर्थ अनुभव करेंगे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करने पर कम समय में अधिक थकान होगी और छाती में संक्रमण, गले में अवरोध एवं कफ के कारण खाने पीने में परेशानी आ सकती है। सिंह यानी कि लियो, व्यावसायिक कार्यों के साथ घरेलू एवं व्यक्तिगत कामकाज के लिए अन्यों के ऊपर निर्भर रहना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र पर दोपहर के बाद व्यवसाय में रुचि लेंगे, लेकिन आज व्यवसाय की गति भी संध्या को छोड़ अन्य समय मंद ही रहेगी। किसी पुराने देनदारी को लेकर किसी से गुस्से में अनाप शनाप बोलेंगे, बाद में इसका दुख भी होगा। धन की आमद खर्च अनुसार कम ही होगी। पारिवारिक जन स्वयं अस्वस्थ होने के कारण आज किसी भी मामले में सहायता नहीं कर पाएंगे। पूजा पाठ में आज ज़्यादा तामझाम से बचें, अन्यथा बाद में भारी पड़ेगा। यात्रा भी टालनी बेहतर रहेगी। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आप किसी मनोकामना अथवा पुरानी योजनाओं के सफल होने में प्रसन्न हों, लेकिन कोई नया अथवा पुराना कर्ज मानसिक रूप से बेचैन रखेगा। आज किसी से भी वादा ना करें, अन्यथा बाद में परेशानी में पड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र पर आशा से अधिक व्यवसाय होगा।
लेकिन धन 1 या 2 कार्यों से ही संतोषजनक मिलेगा। आज आपको जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी कार्यशैली को अन्य लोगों पर ना थोपें। जानबूझकर सहकर्मियों का धीमी गति से कार्य करना अथवा आगे के लिए टालना गुस्सा दिलाएगा। फिर भी शांत रहने का प्रयास करें। घर में आध्यात्मिक वातावरण मिलने पर आप ज़्यादा रुचि नहीं लेंगे। भाई बंधुओं की कोई पुरानी गलती पता लगने पर अनैतिक दबाव बनाएंगे, जिसके बाद में कलह हो सकती है। तो आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज संतान का सहयोग प्रत्येक क्षेत्र में मिलेगा। स्वयं अथवा परिजनों की सेहत के ऊपर खर्च बढ़ेगा। वाणी में दोष लगेगा। आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और आज आपका स्वभाव अत्यंत सनकी रह सकता है। एक पल में किसी से बिना सोचे वादा कर लेंगे, बाद में उसका परिणाम और परिश्रम जानकर स्वयं ही दुविधा में पड़ेंगे। अंत समय में पलटने पर सम्मान हानि का डर सताएगा। पूरा करने पर स्वयं के कार्यों में व्यवधान आ सकता है। कार्य क्षेत्र पर जिस भी कार्य को करेंगे आत्मविश्वास से ही करेंगे। फिर भी सफलता को लेकर संशय रहेगा, लेकिन आज की मेहनत खाली नहीं जाएगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज देर सवेर ही सही कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। कार्यस्थल पर किसी से कहासुनी के प्रसंग भी बनेंगे। शांत रहने का प्रयास करें, अन्यथा जो लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं वह भी विपरीत हो जाएंगे। सहकर्मी एवं जीवन साथियों के प्रति मन में शंका जन्म लेगी, जिसका परिणाम आने वाले समय में सही निकलेगा। घर में आज स्वार्थ से ही व्यवहार करेंगे। परिजनों के बात को टालने का प्रयास बेवजह कलह करवा सकता है। शरीर में थोड़ी छुटपुट समस्याएं लगी रहेंगी। अपनी सेहत का विशेष रूप से आप ध्यान रखें और आज के दिन बीते दिनों की तुलना में धैर्य कम रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उसका परिणाम शीघ्र ना मिलने पर आप अधीर हो उठेंगे। धनु यानी कि सैजिटेरियस, जल्दबाजी में किए गए कार्यों में कुछ ना कुछ नुक्स निकलने पर दोबारा करना पड़ेगा, इसका ध्यान रहे। कार्य क्षेत्र पर भी आज धन पाने की लालसा में अनैतिक मार्ग अपना सकते हैं। आरंभ में इससे लाभ होगा, लेकिन अंत जहां भी निराश करेगा। सफेद वस्तु एवं सौंदर्य प्रसाधन साज सज्जा से कार्यों में निवेश भविष्य में लाभ दिला सकता है। व्यावसायिक एवं धार्मिक कारणों से यात्रा हो सकती है, इससे सम्मान का ख्याल रखें। गम होने की आशंका। अचल संपत्ति के कार्यों में धन फंसने पर आगे की योजनाएं अधर में लटक सकती हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, घरेलू वातावरण संध्या के पश्चात उग्र होने की संभावना। विवेक से काम लें। चर्म रोग अथवा जुकाम से परेशानी हो सकती है। थोड़ा अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। डॉक्टरों के साथ जांच करवाते रहें। आज के दिन आपको विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। दिन के आरंभिक भाग में किसी सदस्य की असंतुष्टि कला का मार्ग खोलेगी। दोपहर तक किसी पुरानी बात के उजागर होने पर झगड़ा होने की संभावना।
आज मौन रहकर ही परिस्थितियों पर काबू पाया जा सकता है। गलती पड़ने पर स्वयं मान लेने से समस्याएं गंभीर होने से बचेंगी, अन्यथा संबंधों में लंबे समय तक गड़बड़ाहट बन सकती है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, कार्य क्षेत्र पर आज किसी लेन देन को लेकर बहस हो सकती है। व्यवसाय से आज जितनी आशा रहेगी उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। उल्टे सामाजिक व्यवहार और सम्मान में कमी अनुभव होगी। आज उधार के व्यवहार पर नियंत्रण रखें। सरकारी क्षेत्र से कोई अशुभ समाचार मन की बेचैनी को बढ़ाएगा। सरकारी कार्यों से स्वयं को दूर रखें या जल्दी निपटने का प्रयास करें। सेहत, मानसिक तनाव एवं मौसमी बीमारियों के कारण अचानक ढीली पड़ सकती है। बुखार आदि हो सकता है, लेकिन घबराएं नहीं, लेकिन नियमित जांच अवश्य करवाएं। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन आप अन्य लोगों को अपनों से कमतर आंकेंगे। पराक्रम शक्ति आज बड़ी रहेगी। इसका गलत कार्यों में उपयोग होने की संभावनाएं अधिक। कोई भी कार्य आपके किसी विषय में विशेष योग्यता होने के कारण मन में अहम की भावना को जन्म देगा। कार्य क्षेत्र से आज आशा तो बहुत लगाए रहेंगे, कुछ एक में अपनी मनमानी में सफल भी रहेंगे। धन कमाना आज ज़्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन साथ में इज्जत में कमी अवश्य आ सकती है। सहकर्मी अथवा अन्य व्यावसायिक लोग आपसे ईर्ष्या, द्वेष की भावना में मजबूरी में व्यवहार करेंगे। दोपहर से मन अनैतिक कार्यों की तरफ भटकेगा, लेकिन सचेत रहें। भविष्य में स्वयं के साथ परिवार की प्रतिष्ठा भी खराब होने के योग बन रहे हैं। घर का वातावरण आज अच्छा रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। किसी भाई, बेटी अथवा बहन की शादी तय हो सकती है और जिससे मन आज हर्षित रहेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।